हमारा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। अभी 31 अगस्त तक लगभग कोई ऐसा धान में कीड़ा या बीमारी नहीं आती जिसके लिए किसान को स्प्रे करना पड़े। जो धान लेकिन आप 1509 PV 1509 है या PR ग्रुप है, उसके अंदर शीत ब्लाइट या पाल समट का रोग आ जाता है, जिसको गर्दन तोड़ भी कहते हैं। मेरी किसान भाइयों से आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट है भी बगैर विशेषज्ञों की सलाह के कोई भी दो दवाई मिला के ना डालें। तो ये आप किसान भाई देख सकते हैं कि ये ब्लास्ट के क्या लक्षण है जो आपको पत्तों पर दिखाई दे रहे हैं। ब्लास्ट के लक्षण अगर ये खास करके बासमती ग्रुप के अंदर आती है और बासमती ग्रुप की जो भी लेट वैरायटियाँ हैं उनमें ज़्यादा है, तो इसमें किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि ज़रूर से ज़रूर आप स्प्रे करें। नमस्कार, इस समय हम कृषि विज्ञान केंद्र प्योदा रोड पर हैं। कुछ जो मोटी किस्म की धान है वो निसरने लग रही है, कुछ निसर चुकी है, और कुछ जो बारीक धान है वो उसमें अभी टाइम है। जो किसान भाई हैं वो अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग ना करें, समय पर ही दवाइयां डालें। तो इन सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रमेश वर्मा वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस समय धान में कौन सी किस्म में क्या दवाई डालें और किस चीज़ की अब ज़रूरत है, और ज़रूरत के अनुसार ही किसान किस चीज़ का जो स्प्रे वगैरह वो करें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी विक्रम जी। जो डॉक्टर साहब अब जो कौन सी किस्म धान की कुछ किस्में निसरने लग रही हैं, जो मोटी किस्म है और जो बारीक है वो उसमें अभी टाइम है, तो अब जो किसान है स्प्रे की वो तरफ जा रहा है, तो क्या कुछ विक्रम जी मैं बताना चाहूँगा अभी जो PR ग्रुप है या हाइब्रिड है वो लगभग गाभे की स्टेज में, हम किसान की भाषा में अगर बात करें वो गाभे की स्टेज में आ चुके हैं। तो उसके लिए मैं किसानों से कहूँगा कि भी हमारी ताकि जो एक जिसको हम हल्दी गांठ रोग भी बोलते हैं वो इन वैरायटीज़ में आ जाता है जी। उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी की जो दवाइयाँ हैं, रिजल्ट है, टिल्ट है 200 ग्राम, या एक PAU की एक रिकमेंडेशन है गिलीलियो 500 ml, वो अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिससे क्योंकि इस रोग का आने के बाद कोई इलाज नहीं है जी। तो इसमें जैसे ही 20 से 25% नीचे अब बिल्कुल आइडियल स्टेज है, सिर्फ वो दवाई डाल रहे हैं इन ग्रुप में। तो अब मतलब कौन सी में डालें ये दवाई? ये सिर्फ PR ग्रुप है अपनी, जैसे 400 ml है गिलीलियो की, सॉरी 500 ml बोल गया मैं गलती से। तो जैसे PR ग्रुप है, जितनी भी मोटी धान अगर मैं इसमें बात कहूँगा जो निसरने लग रही हैं उन दवाई उन फसलों में उन वैरायटीज़ में आप ये दवाई डाल दें। हाइब्रिड है मान लो कोई भी, या 1509 है, पूसा 44 है, 126 है, इनमें आप ये दवाई डाल सकते हैं जी। बाकी जो बासमती जितने भी सैंपल हमारे पास आए हैं अभी तक जी, ये हमारा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। अभी 31 अगस्त तक लगभग कोई ऐसा धान में कीड़ा या बीमारी नहीं आती जिसके लिए किसान को स्प्रे करना पड़े। लेकिन आप सभी जानते हैं किसान हमारे भोले हैं, वो दवाई वालों के बहकावे में आकर अनाप शनाप 3-3, 4-4 दवाइयाँ मिक्स करके डाल रहे हैं। मेरी किसान भाइयों से आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट है भी बगैर विशेषज्ञों की सलाह के कोई भी दो दवाई मिला के ना डालें जी, क्योंकि इसमें ये नहीं पता भी दो दवाई वो मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। इसके लिए हमारे कैथल जिले के अंदर धान अनुसंधान केंद्र कोल है, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, हर गांव स्तर पे लगभग ADOs हैं, गांव या 2-3 गांव के स्तर पे, उनसे सलाह मशवरा करके ही दवाई अपनी मिक्स करें। दवा विक्रेताओं के बहकावे में ना आके अपने स्प्रे करें। दूसरी बात, जब भी आप कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में आओ या धान अनुसंधान केंद्र कोल में जाओ, अपना सैंपल जरूर लेके जाएं, क्योंकि ये मोटी सी बात है, जब तक मरीज हॉस्पिटल में नहीं जाएगा या डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे किसान हमारे पास आ जाता है जी मतलब लाल हो रही है जी, लाल 2-3 वजह से हो सकती है, उसमें हमारे विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक हैं वो देखे ब्लास्ट की वजह से है या कई बार नमक की वजह से। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, ये लगभग ये इससे भी किसान घबरा जाता है, ये कुछ नहीं है, ये नमक का असर है, ये नमक का असर है। बारिश हो जाएगी अपना आप ये नमक नीचे चला जाएगा और इसमें दवाई डालने की कोई भी जरूरत नहीं। हम जैसे हमारा ये फार्म है, लगभग 40 एकड़ की हम धान की खेती करते हैं, हमने अभी तक इसमें 17-18 के अंदर तो कोई भी दवाई नहीं डाली है। जब निचलेगी इसमें जब हम दवाई डालेंगे। बासमती के अंदर हमारी ब्लास्ट आ गई थी, उसके लिए हमने बेविस्टीन या अपनी ट्राइसाइक्लाजोल दवाई का स्प्रे कर दिया था। बासमती धान के अंदर फिलहाल जो 10-15 दिन से हम देख रहे हैं, ब्लास्ट आई हुई है और पत्ता लपेट सुंडी आई हुई है। इसके लिए आप विशेषज्ञों से सलाह करके, जैसे फेम दवाई है वो डाल सकते हो आप, या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है, गोब की सुंडी भी आई हुई है कुछ वैरायटीज़ के अंदर। बासमती के अंदर ब्लास्ट आया हुआ है, उसके अंदर आप सिंपल जो अपनी बीम की दवाई है या बेविस्टीन दवाई है, बेविस्टीन का 200 ग्राम प्रति एकड़, और ट्राइसाइक्लाजोल या बीम का सीविक के नाम से भी आती थी, ये 120 ग्राम प्रति एकड़ आप डाल सकते हो। मेरी आपके चैनल से फिर किसानों से हाथ जोड़ के विनती है कि भी कोई भी दवाई
दो दो तीन तीन चार चार मिक्स करके भी हमारे दुकानदार भाई अपने प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं। उनको मैं नहीं कहना चाहूँगा कुछ भी, लेकिन अपने किसान भाइयों को ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी 2 3 4 दवाइयाँ मिक्स करके मत डालें आप। जी डॉक्टर साहब, जैसे स्प्रे की स्टेज है अब 11-21 में या बासमती में, तो जो बीमारी है, बीमारी आने के बाद स्प्रे करना चाहिए, कुछ पहले ही उपचार करना चाहिए इसके लिए? कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे ब्लास्ट है या जो मैंने PR ग्रुप में बताई है, बजिन आने के बाद कोई इलाज नहीं है, या बासमती के अंदर गर्दन तोड़ बीमारी आती है उसमें भी आने के बाद वो गाबे के अंदर जो हम डालते हैं वो बीमारी आने से पहले डालें, बाकी उसका जरूरी है। जैसे गलीलियो का बताया मैंने, या अपना रिजल्ट या टिल्ट का बताया, जो जीरियाँ निसरने लग रही हैं, लगभग हमारी रिकमेंडेशन है ये 10 से 15-20% जब निसर जाए तो उसने में अपने ब्लाइंड स्प्रे बोलते हैं हम इसको, भाई आपने ये स्प्रे तो करना जी। तो जो 11 बाकी जो 11-21 है बासमती है, इनमें आप आने के बाद ही अब फिलहाल स्टेज में जी, जब मुझे गाबे में आएगी फिर हम आपसे बात करें। फिर जो 11 की बासमती एक स्प्रे में काम चल जाएगा? हाँ, अगर ब्लास्ट आई हुई है तो ब्लास्ट का नहीं, अगर जो गाबे में हम करना है उसमें एक स्प्रे में काम चल जाएगा जी। और जो पानी है वो कितने दिन बाद क्या कुछ लगाएंगे? पानी का हम, क्योंकि कैथल जिले का पानी धान के 100% सूटेबल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई 10-15 दिन जब हमारी धान लगती है उस टाइम तो आप पूरा भर के रखें। उसके बाद जैसे हम किसान की भाषा में बात करें, भाई खेत को गीला रखें, गाल काट का पानी रखें, मतलब सूखने भी ना दें भाई, उसको निकाल दो ज़्यादा, क्योंकि कहीं हमारा पानी खराब है, एक लेवल पे अगर पानी खड़ा रहेगा तो वहाँ से तना गल जाएगा और वो किसान समझता है कि ये बीमारी है। अब जो धान की स्टेज है इसमें पानी कितना रखें? जो धान निसर रहे हैं उनमें एक हैवी जरूर दें पानी, बाकी जो निसरने की स्टेज पे नहीं है उनमें आप अपना खेत को गिला। तो अब हमारे साथ डॉक्टर जसवीर जी हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि किसानों के जो किस प्रकार के इनके पास फ़ोन आते हैं और क्या कुछ अब किसानों को ज़रूरत है धान की फसल में स्प्रे वगैरह की दवाई वगैरह डालने के लिए। जी डॉक्टर साहब, धान की फसल में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र में जो किसान आ रहे हैं, वो किसान जो भी समस्या लेकर के आ रहे हैं उनमें प्रमुख समस्या है बासमती ग्रुप के अंदर ब्लास्ट की बीमारी आई हुई है। तो उन किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि ब्लास्ट की जो बीमारी है उसके लिए आप 120 ग्राम बीम का स्प्रे कर सकते हैं, या एमिस्टार टॉप 200 ml उसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे ब्लास्ट का आपका जो रोग है वो रुक जाएगा। और दूसरी जो अब नई समस्या किसानों के लिए अब खेतों में है, जो धान 1509 PV 1509 है या PR ग्रुप है, उसके अंदर शीत ब्लाइट या फाल समट का रोग आ जाता है, जिसको गर्दन तोड़ भी कहते हैं। उसके लिए मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि वो 120 ग्राम जो बीम का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एमिस्टार टॉप 200 ml बीम करें, या एमिस्टार टॉप जो 200 ml है उसका स्प्रे करें। उससे आपकी शीत ब्लाइट और जो फाल समट है ये बीमारी रुक जाएगी। दूसरा, किसान भाइयों को आने वाले समय में ये समस्या हो सकती है, जो धान पकने के लिए तैयार है उसमें ऊपर की समस्या आएगी। उस ऊपर के लिए किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि जो PR ग्रुप है या PV 1509 है, उसके अंदर आप एमिस्टार 200 ml के अंदर 120 ग्राम चैस दवाई मिला लें, या 94 ml पैक्सालोन दवाई है उससे ऊपर का बचाव करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये जो तेला कह देते हैं या ऊपर जो है उसकी समस्या खेतों में आ सकती है। यही मेरा किसानों से आग्रह है कि वो अब ज़रूर से ज़रूर है अपने खेतों के अंदर जाए और ध्यान रखें कि उसके अंदर ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ऊपर जो है वो खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आप जो किसान भाई है, मेरी उनको सलाह है कि आप तेले की दवाई भी है वो इसके अंदर मिला सकते हैं, जैसे एमिस्टार टॉप जो 200 ml बताई है उसके अंदर आप 120 ग्राम सैस का मिलाकर स्प्रे कर दें, जिससे दोनों समस्याएं किसानों के हल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, मतलब कोई भी स्प्रे करने से पहले किसान आपसे या कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सलाह ले लें तो अच्छा बेनिफिट किसानों को मिल सकता है? हाँ, मेरा जितने भी किसान भाई है उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि एक तो टैंक मिक्स ना करें, क्योंकि किसान जो हो जाता है आड़ती के पास या दुकानदार के पास और वो 3-3 4-4 दवाइयाँ उनको मिला करके दे देता है। तो ऐसा किसान भाई ना करें, क्योंकि उनका कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या डाल रहे हैं और क्या रिजल्ट है। जब भी आपके खेत के अंदर जाएँ तो किसानों को पता होना चाहिए कि 3 तो बीमारियाँ आती है, मेन जो बीमारियाँ हैं वो 3 ही बीमारी है, शीत ब्लाइट है, ब्लास्ट है और फाल समट है। 3 ही बीमारियाँ, तीनों की दवाइयाँ हैं और 3 ही कीड़े आते हैं।
पत्ता लपेट है, गोब की सुंडी है और ऊपर है। तो मेरा किसानों से आग्रह है कि इन दवाइयों को आपस में मिलाकर ना करें। जब आपके खेत के अंदर ज़रूरत है तभी आप खेतों में स्प्रे करें। बगैर ज़रूरत की दवाइयों का डाल करके आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और पर्यावरण का भी नुकसान कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा और डॉक्टर जसवीर जी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि धान में किस टाइम किसानों को कौन सा जो स्प्रे है वो करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो ये वीडियो है वो पहुंच सके और किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से अपनी जो फसल की देखभाल है वो कर सकें और अच्छी पैदावार ले सकें।